मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोग इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में खुशियां भरते रहे। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था। अब हम आगे उस सीजन से शुरू करेंगे जहां से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो पिछली वाली वीडियो में जहां तक आपने देखा था उससे और आगे चलते हैं और आज कुछ जानकारियां लेते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती की संरचना कैसे की और मनुष्यों को कैसे बनाया, जीव जंतु को कैसे बनाया, अदर प्राणियों को कैसे बनाया, हर चीज को कैसे एक एक चीज को विकसित किया परमेश्वर ने, और क्या क्या सोच कर बनाया, किस तरीके से बनाया, किसको कितना बल दिया है, किसको कितना आकृति बनाई है, किसको कितना माइंड दिया है। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो जितना जिसको देता है वह उसके लिए बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। हमें नहीं पता तो उसकी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास परमेश्वर ने हमें ये सब नहीं दिया, लेकिन प्रभु जिसको जितना देता है उतने में उसको खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वही चीजें बहुत उत्तम होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और इस कहानी में आगे बढ़ना है। देखते हैं परमेश्वर कैसे कैसे किस किस रीति से हर एक चीज की उत्पत्ति की है। आइए चलते हैं आगे। जब परमेश्वर ने कीड़ों को बनाया, मकोड़ों को बनाया, छोटे छोटे जानवर को बनाया, सांप को बनाया, बिच्छुओं को बनाया, इन सब रेंगने वाले कीड़ों को बना लिया, धरती को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, तारों को बनाया, हवा को बनाया, पानी को बनाया, सब कुछ परमेश्वर बना लिया। तो परमेश्वर के मन में एक ख्याल आया कि हमने बहुत खूबसूरत चीज तो अभी बनाई ही नहीं। वो खूबसूरत चीज क्या है दोस्त? यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना, मैं बताता हूँ। वह खूबसूरत चीज परमेश्वर ने जो बनाई वो मनुष्य है, हम और आप। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर को पहचान सके। जब परमेश्वर इस धरती पर आए, दरवाजा खटखटाए और आवाज लगाए तो मनुष्य स्वयं परमेश्वर को पहचान सके। लेकिन उसके बाद भी लोग गलतियां कर देते हैं, परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। लोगों के मन में दया नहीं होती है, लोगों के मन में माया नहीं होती है, लोग किसी को क्षमा नहीं करते हैं, लोग एक दूसरे से ऐसे बुराई रखते हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किस लिए किया? इसलिए कि हम लोगों को क्षमा कर पाए। परमेश्वर ने हमें माफ क्यों किया? इसलिए कि हम लोगों को माफ कर पाए। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्यों क्षमा किया? कि हम लोगों के पापों को क्षमा कर पाए। तो दोस्त, जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो हमसे भी कुछ परीक्षाएं, कुछ चीजें ऐसी बनाए जिसकी परीक्षा लेनी चाहिए प्रभु ने। परमेश्वर इस पृथ्वी पर नर और नारी करके इस सृष्टि की रचना की। आप देखेंगे परमेश्वर ने गाय को बनाया, तो भैंस को बनाया, तो इसमें मतलब हर चीज में नर और नारी को बनाया, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है वो आगे बढ़ सके। तो परमेश्वर ने जब जीव को बनाया, जंतु को बनाया, रेंगने वाले कीड़ों को बनाया, मछलियों को बनाया, पंछियों को बनाया, तो सबका अधिकार, इन सब जानवरों का अधिकार मनुष्य को दिया कि मनुष्य इन सब जानवरों पर अपना अधिकार रखेंगे, अर्थात इनकी देख रेख करेंगे अपने हिसाब से। परमेश्वर ने सारी तैयारियां कर ली, सबको बना लिया, तब लास्ट में एक आशीष दिया। आशीष क्या दिया परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो, इस पृथ्वी पर भर जाओ, और मनुष्य को अधिकार दिया कि इन सब सारी चीजों पर अपना अधिकार रखें, अपने हिसाब से इनकी देख रेख भी कर सके। परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार हमको दिया और हम उस अधिकार को समझ ही नहीं पाए अभी तक। तो जब परमेश्वर ने सारी चीजें बना ली, सारे कीड़ों मकोड़ों, आदमी को, सबको उत्पन्न कर लिया, तो परमेश्वर ने सोचा कि अब इनकी खाने पीने का बंदोबस्त कर ले। ये उत्पन्न तो हो गए हैं, जीवित हो गए हैं, सांस को ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाएंगे क्या? अगर खाएंगे नहीं तो ये तो मर जाएंगे। इनकी कोशिकाएं कैसे जीवित रहेंगी? तो परमेश्वर ने खाने पीने का प्रबंध किया। तो परमेश्वर ने कहा, यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे बीज वाले पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वो सब मैंने तुमको दिया, वो सब तुम्हारी भोजन के लिए है। तुम उन सारे पेड़ को, उन सारे पेड़ के फलों को
अपने लिए खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। और जितने पृथ्वी पर पशु और आकाश के पक्षी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें प्राण है, उनके लिए मैंने छोटे छोटे हरे हरे पेड़ दिए हैं। इनसे वो अपने भूख को मिटा सकते हैं, वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसा कमांड दिया तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, स्वयं ही वैसे हो गए। सारी सृष्टि पर सारी संरचनाएं ऐसी हो गई जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कमांड दिया और मुख से बोला। एक बार परमेश्वर जो बोलते हैं वो अटल होता है और उसे होना ही पड़ता है। परमेश्वर ने अपनी दृष्टि को घुमाई चारों तरफ, तो परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ मैंने बनाया बहुत सुंदर है। परमेश्वर की दृष्टि से वह बहुत ही खूबसूरत लगा, जिसे कहते हैं अति सुंदर। तो परमेश्वर ने चिड़ियों की आवाज सुनी, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज सुनी, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनी। जब परमेश्वर को बहुत ही खूबसूरत लगा तो इसी प्रकार से दिन ढलता गया मेरे दोस्त, शाम होती गई और रात हो गई, फिर भोर हो गई। इस प्रकार से छठवां दिन निकल आया, सामने आकर खड़ा हो गया। तो दोस्त जब छठवां दिन निकल गया तो परमेश्वर ने जितने भी लोगों को बनाया था इस धरती पर, उन सारे कामों को उनका अपना अपना कार्य देकर बनाना समाप्त कर दिया। और परमेश्वर ने सातवें दिन अपना वह सारा काम समाप्त कर दिया जिसे वह करता था, लोगों को बनाता था, इस सृष्टि पे उत्पत्ति करता था। इन सारे कामों को समाप्त कर दिया। परमेश्वर ने अपने सातवें दिन को आशीष दिया और विश्राम करना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यही दिन इस दुनिया में, इस सृष्टि में बहुत ही उत्तम होंगे। और परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया कि जाओ धरती पर भर जाओ। जब परमेश्वर ने आकाश और जमीन को बनाया तब मैदान में कोई भी पौधा भूमि पर नहीं था। वह पौधा क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर ने इस जमीन पर, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर कोई जल नहीं बरसाया था और खेती को करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था, कि मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं था कि हम लोग खेती कर सकते हैं। उस समय जल के बदले में जो कोहरा होता है, जिसे हम आज कोहरा कहते हैं, वही कोहरा उठता था और सारी भूमि पर जल का छिड़काव होता था। सारी भूमि सिंच जाती थी और छोटे छोटे पेड़ पौधे सब धीरे धीरे उगने शुरू हो गए। तब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसी चीज से जीवित थे। आज भी आपने सुना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो कोहरा या शीत को चाट कर अपने आप को जीवित रह सकती हैं। ऊंट को आपने देखा है, ऊंट अगर एक बार पानी पी लेता है तो वो 1 हफ्ता 10 दिन तक वैसे ही रह जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रख लेता है। जब उसे प्यास लगती है वो अंदर से ही पी लेता है। रेगिस्तान में वैसे भी पानी नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से जब कोहरा गिरता था इस पृथ्वी पर तो वह शीत मतलब छोटे छोटे कणों पर रहती थी, तो उससे कुछ जानवर, रेंगने वाले कीड़े, पशु पक्षी जो भी हैं, उसे चाट कर अपना गुजारा कर लेते थे और अपने आप को जीवित रखते थे। तब परमेश्वर ने वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और आदम को बनाया। और आदम को बनाया तो आदम की सांसें नहीं चल रही थी। ऐसा जो शरीर बनता है ना मिट्टी का, इसी प्रकार से था। तो जब परमेश्वर ने देखा कि हमने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो आदम तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है, कुछ मतलब कोई भी हरकत नहीं कर रहा है, कोई भी आकृति नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर ने उसके मुंह में सांस फूंकी। परमेश्वर ने उसके मुंह में सांस फूंकी तो आदम स्वयं जीवित हो गया और उसके अंदर की सारी कोशिका काम करने लगी। आदम बात करने लगा, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार होने लगा। तब परमेश्वर ने वहां पूर्व की ओर, जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर था, वहां पूर्व की ओर एक वाटिका लगाई, एक बगीचा टाइप बनाया छोटा सा, और उस आदम को वहीं रख दिया ताकि आदम वहां सुरक्षित रह सके। परमेश्वर ने उस वाटिका में बहुत सारे पेड़ लगाए। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें कांटे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें अच्छे अच्छे फल उगते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें फल ही नहीं उगता है। परमेश्वर ने उस वाटिका में बहुत सारे पेड़ लगाए जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। अब इन पेड़ों को सींचने के लिए वहां से एक महानदी निकाली अदन ने, जो आगे चलकर 4 भागों में बंट गई। नदी की जो पहली धारा है उसका नाम पिसोन है, और यह वही नदी है जो हमीला जैसे देशों से गुजरती है, और सोना इसी नदी में से मिलता है। आज आपने सुना होगा कि
कि नदी में सोना मिलता है, तो सोना भी सोन नदी के अमीला क्षेत्र से जो जाती है उसी में मिलता है, जहाँ हमें और आपको जाने की अनुमति ही नहीं। उस देश का नाम सोना चोखा होता है, जहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं, जिन्हें हम लोग बहुत पसंद करते हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही नदी है जो कुश के सारे देश को घेरी हुई है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वह नदी है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और परमेश्वर ने आदम को बताया कि वह उस वाटिका में काम करे और उस वाटिका की रक्षा करे, उसकी देखभाल करे, ताकि वह नष्ट ना हो। और परमेश्वर ने उस आदम को आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका के हर फल को खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ फल इसमें भले हैं और कुछ फल इसमें बुरे हैं। भले फल खाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर बुरे फल खाओगे तो तुम मर भी सकते हो। मेरे दोस्त, अब मिलेंगे अगले सीजन में। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में आप लोग लिखकर जरूर बताना कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों ने जो प्यार और दुलार हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते रहें, आपको ऊंचा उठाते रहें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।